हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए भारतीय भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी जितने राज्यों में प्रवाहित होती है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा। अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये हमारी चिनाब नदी पर। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है। और ये कौन से राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगी है वो लगी है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और कितनी लगी है ये भी आपको याद रखना है। 4096 लगभग कितना किलोमीटर लगी है? कितना? 4096 किलोमीटर लगी है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जो राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों के साथ लगी है। कौन कौन से हैं वो 9 राज्य? एक है उत्तराखंड, एक है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी इन 9 राज्यों के साथ क्या लगी है? उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत में सर्वाधिक जनजाति है। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति है वो कौन से राज्य में है? तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सर्वाधिक कहुआ उत्पादक राज्य है, यानी कि जो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? वो है हमारा कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो रिहंद नदी घाटी जो परियोजना स्थित है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा में ये स्थित है। ठीक है, और किस नदी पर है ये भी आपको याद रखना है। तो ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनी है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है, इस पर बनी है। अगला है यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है ये स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि लोनार झील स्थित है। जो लोनार झील है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका निर्माण हुआ था वो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। यानी कि जो उल्का पिंड था पृथ्वी पर टकराया था, जिसके कारण गड्ढा हो गया था, तो उसमें पानी भर जाने के कारण क्या हुआ? लोनार झील का क्या होता? निर्माण हुआ था। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? क्रेटर झील भी कहा जाता है। ठीक है, और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि वेम्बनाड झील स्थित है। तो जो वेम्बनाड झील स्थित है ये स्थित है कहाँ? केरल में। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखा है कि वेम्बनाड झील केरल में स्थित एक लैगून झील है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। तो ये थे आज के हमारे ज्योग्राफी के 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं ऐसे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।